हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए बेटा, एक मोटर क्या होती है जिसके अंदर हम मोटर के अंदर सबसे पहले बैटरी की हेल्प से करंट सप्लाई करते हैं और ये मोटर रोटेट करना शुरू करती है। जब मोटर रोटेट करती है तो उसके अंदर एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर क्या काम करती है? इलेक्ट्रिसिटी से मैकेनिकल एनर्जी बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर नेक्स्ट आता है बेटा प्रिंसिपल, मतलब ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल है इसका बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। देखिए बेटा, जब एक ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए तब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है। जो कंडक्टर है, मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, उसमें से करंट पास कर रहा है और अगर वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर फोर्स अप्लाई करेगा। यही इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। क्लियर है? तो चलिए अब हम इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन अगर आप पहले लिखना चाहते हैं तो यहां से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये देखिए, कंस्ट्रक्शन के हमने कुछ पॉइंट्स हैं। आर्मेचर कोयल, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, क्लियर, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेज और बैटरी। क्लियर है बेटा? तो वीडियो को पॉज करके आप यहां तक सब कुछ नोट कर सकते हैं और ये इसकी थोड़ी सी वर्किंग रही। अभी मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, पहले आप यहां तक देख लीजिए। क्लियर? नोट कर लिया बेटा? तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक आर्मेचर कोयल होती है ABCD। क्लियर है? जो कि किस शेप की है? रेक्टेंगुलर शेप की है और कॉपर वायर से मिलकर के बनी होती है। एक रेक्टेंगुलर शेप की कोयल है ABCD, जो कि किससे मिलके बनी हुई है बेटा? कॉपर की वायर से मिलके बनी है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आता है अपना, दैट इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यहां पर हम मैग्नेट के दो पीस लेते हैं, एक हमें नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्लियर है? उनके बीच में कोयल को प्लेस किया जाता है और ये जो मैग्नेट हैं परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमें सप्लाई कर रहे हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट आता है बेटा स्प्लिट रिंग्स। देखिए, ये एक रिंग, आधी रिंग है P और एक आधी रिंग है Q। मतलब एक कंप्लीट मेटेलिक रिंग को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। तो एक रिंग का नाम हो गया P और एक का नाम हो गया Q। ये जो आधी रिंग है ना, आधी रिंग P और आधी रिंग Q। तो हमारे पास दो मेटेलिक रिंग्स हैं P और Q। क्लियर है बेटा? फिर यहां पर दो मेटेलिक ब्रश हैं, एक ब्रश X और दूसरा ब्रश Y। दो मेटेलिक ब्रश हमने यूज किए, एक ब्रश X और दूसरा Y। ये ब्रश X इस रिंग P के साथ टच है, कनेक्टेड नहीं है, टच है, और ब्रश Y रिंग Q के साथ टच है। क्लियर है बेटा? अब बैटरी है, यहां पर एक बैटरी क्या काम करती है? यहां से करंट ब्रश के थ्रू रिंग में जाएगा और इस रिंग से आर्मेचर कोयल ABCD के अंदर जाएगा। मतलब X ब्रश से करंट ने एंटर किया और Y से करंट बाहर आया है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने कोयल के बारे में बताया, मैग्नेट्स के बारे में बताया, रिंग्स के बारे में बताया P और Q, ब्रशेज XY के बारे में बताया और बैटरी के बारे में बताया। क्लियर है? तो ये आप पहले नोट डाउन कर चुके हैं, वीडियो में मैंने पहले आपको दिखाया था। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग में देखिए, पहले ब्रश X के थ्रू करंट एंटर करता है और ब्रश Y के थ्रू करंट बाहर आता है। तो यहां पर जो ब्रश X और Y है इनकी पोजीशन फिक्स है, लेकिन P और Q, जैसे ये कोई मोटर घूमती है वैसे P और Q भी घूमते हैं। क्लियर है? और तो देखिए बेटा, जैसे ही अब मैं इसकी वर्किंग आपको पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसको आप लिखेंगे कैसे वो भी आपको वीडियो में दिखा दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले वर्किंग,
जैसे ही करंट ब्रश एक्स से एंटर करता है तो वो ए से बी की तरफ फ्लो करता है और ऐसे यहां से होते हुए सी से डी की तरफ। करंट ए बी में ए से बी और सी डी में सी से डी मूव करता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप पहले ही कर चुके हो, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम फाइंड आउट करेंगे फोर्स की डायरेक्शन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ चलता है, तो ये डायरेक्शन रही मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन रही आपकी किसकी, करंट की। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप फाइंड आउट करोगे कि ए बी पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ए बी विल मूव डाउनवर्ड, ए बी कहां मूव करेगी, नीचे की तरफ। और देखिए करंट इसमें ए से बी ऐसे है और सी डी में इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन चेंज है, तो सी डी पर करंट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ए बी पर फोर्स नीचे की तरफ, तो सी डी पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप ये फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बेटा, वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। अब तो क्या होगा, जैसे मोटर अपना आधा चक्कर पूरा करेगी हाफ रोटेशन के बाद, देखिए हाफ रोटेशन के बाद ये सी डी घूम करके इस तरफ आ जाएगा और ए भी घूम के इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ए बी कनेक्ट था पी के साथ, सी डी कनेक्ट था क्यू के साथ, क्योंकि सी डी इधर आ चुका है तो क्यू भी इधर आ गया, ए भी इधर आया है इसीलिए पी भी इस तरफ आ चुकी है रिंग। ठीक है, ब्रश एक्स और वाई वहीं के वहीं है। क्लियर। अब बैटरी देखिए यहां से करंट भेज रही है डी से सी, पहले सी से डी था, अब करंट डी से सी है, और ए बी में बी से ए। अब करंट की डायरेक्शन पहले की बजाय उल्टी हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। तो इसीलिए क्योंकि पहले ए बी नीचे की तरफ जा रहा था, अब ए बी ऊपर की तरफ आएगा। पहले सी डी अपवर्ड जा रहा था, अब सी डी डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है। तो दोबारा से फिर मोटर अपना आधा चक्कर पूरा करेगी। तो हर आधे चक्कर के बाद मोटर क्या करेगी बेटा, अपने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती है। इसके अंदर कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। क्लियर है। तो ये थी वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ये स्प्लिट रिंग का क्या रोल था, क्यू और पी रिंग। देखिए हर आधे रोटेशन के बाद पी की रोटेशन अब यहां से यहां आ चुकी है और ऐसे क्यू यहां से यहां आ चुका है। क्लियर है। तो आधे रोटेशन के बाद पी और क्यू की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। क्लियर। तो स्प्लिट रिंग पी और क्यू का क्या रोल है, इट हेल्प टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है पी और क्यू, स्प्लिट रिंग्स, और इसीलिए इनका दूसरा नेम है कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग पी क्यू को और क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटर। क्लियर है। तो चलिए बेटा आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में से देखिए, पहले तो ये डायग्राम बना लीजिए दोनों, फिर आप ये नोट डाउन कर सकते हैं वर्किंग। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और उसके बाद जो भी है सारा कुछ कंप्लीटली आपने नोट करना है। क्लियर है, नोट कर लिया। अच्छा यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स और लिखे हैं। टू इंक्रीज द पावर ऑफ मोटर, अगर आपको मोटर की पावर को बढ़ाना है तो इसमें जो मैग्नेट लगी हुई है ना, देखिए यहां पर जो मैग्नेट लगी हुई थी ये परमानेंट मैग्नेट थी, इसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाइए। कि इसका यूज करना है इसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसीलिए मोटर की पावर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोइल आर इंक्रीज्ड। कोइल में जो नंबर ऑफ टर्न है ना उनको अब बढ़ा दो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मोटर की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा तो थर्ड पॉइंट है, कोइल इज वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये जो कोइल को हमने लपेटा है तांबे की तार को, वो सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेटना है, उससे क्या होगा, मोटर की पावर और ज्यादा बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन द मोटर। मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग का रोल क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप यहां से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है बेटा यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का क्या यूज है आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक कार है, बच्चों की खिलौने वाली कार हैं जैसे, ठीक है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट होती हैं, फैन होता है, पंखा है हमारा, रिकॉर्ड प्लेयर,
कंप्यूटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, इन सब में क्या यूज़ होता है बेटा? इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकता है। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।